भारत की अगली स्टील्थ पनडुब्बी चुपके से आएगा भारत का साइलेंट हंटर और बदल देगा समुद्री युद्ध का खेल। कल्पना कीजिए एक अदृश्य शिकारी समुद्र की गहराइयों में चुपचाप छिपा हुआ। न तो रडार उसे पकड़ सकता है न सोनार। वह अपने शिकार का इंतजार कर रहा है धैर्य से बिना हिले डुले। और जब वक्त आएगा तो एक ही झटके में दुश्मन के जहाज बेस या यहाँ तक कि तटीय शहर सब कुछ उसकी मार की रेंज में होंगे। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। यह भारत की अगली पीढ़ी की स्टील्थ पनडुब्बी है जिसके बारे में दुनिया अभी चुप है। लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया को इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। भारत बनाने जा रहा है अदृश्य पनडुब्बी और यह गेम चेंजर होगी। अगर आपको लगता है कि पनडुब्बियां सिर्फ पुराने जमाने की तकनीक हैं, तो आप गलत हैं। आज की दुनिया में जहां सतह पर हर जहाज ट्रैक हो जाता है, वहीं समुद्र के अंदर छिपी पनडुब्बी ही असली ताकत है। और भारत अब ऐसी पनडुब्बी बनाने जा रहा है जो न सिर्फ चुपके से चलेगी बल्कि दुश्मन के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकेगी। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह एक पूरी तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। प्रोजेक्ट 75 आए भारत का पहला कदम साइलेंट रेवोल्यूशन की ओर। भारत की नौसेना के लिए यह सपना कई दशकों से चला आ रहा है और अब प्रोजेक्ट 75 आए के जरिए यह सच होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 नई स्टील्थ पनडुब्बियां बनाएगा जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम से लैस होंगी। इसका मतलब ये पनडुब्बियां हफ्तों तक बिना सतह पर आए, बिना ऑक्सीजन के, बिना किसी ट्रेस के समुद्र के अंदर रह सकेंगी। इनमें एडवांस्ड एकॉस्टिक डैम्पनिंग टेक्नोलॉजी होगी, यानी इंजन की आवाज, प्रोपेलर का शोर या यहाँ तक कि क्रू की आवाज भी बाहर नहीं जा सकेगी। ये पनडुब्बियां सिर्फ देखने में नहीं, सुनने में भी अदृश्य होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये पनडुब्बियां मेड इन इंडिया होंगी। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनियां इन्हें भारत में बनाएंगी। हाँ, शुरुआती टेक्नोलॉजी थाईसेन ग्रुप जर्मनी या नेवल ग्रुप फ्रांस से आएगी, लेकिन इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन और मेंटेनेंस सब कुछ भारतीय हाथों में होगा। प्रोजेक्ट 77 भारत का न्यूक्लियर साइलेंट हंटर। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। प्रोजेक्ट 75 आए तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो प्रोजेक्ट 77 के साथ शुरू होगा। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी SSN। ये पनडुब्बियां किसी भी दुश्मन के विमान वाहक पोत का पीछा कर सकेंगी पूरे हिंद महासागर में महीनों तक बिना ईंधन भरे। ये अरिहंत क्लास की परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों की सुरक्षा करेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो खुद हमला भी कर सकेंगी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स या एंटीशिप टॉर्पीडोज से। क्यों यह इतना जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में समुद्री शक्ति वैश्विक प्रभुत्व। चीन ने इसे समझ लिया है, उसकी पनडुब्बी ताकत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका भी अपनी वर्जीनिया क्लास एसेसिन्स को इंडो पैसिफिक में तैनात कर रहा है। और भारत अब पीछे नहीं हटेगा। ये स्टील्थ पनडुब्बियां सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये भारत की रणनीतिक डिफरेंस हैं। ये दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर करेंगी, क्या हमारे जहाज सुरक्षित हैं? क्या हमारे बेस सुरक्षित हैं? क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? भारत का साइलेंट रेवोल्यूशन दुनिया को नोटिस करना होगा। यह कोई धमाकेदार लॉन्च नहीं होगा, कोई टीवी कवरेज नहीं होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पानी में उतरेंगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत ने अंडर वाटर वॉरफेयर के खेल में नया नियम लिख दिया है। यह भारत की ताकत है, चुपचाप काम करना, चुपचाप आगे बढ़ना और फिर एक दिन दुनिया को चौंका देना। आपको क्या लगता है? क्या भारत की ये नई स्टील्थ पनडुब्बियां एशिया के समुद्री संतुलन को बदल देंगी? क्या चीन और पाकिस्तान इनसे घबराएंगे? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि भविष्य का युद्ध समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के नीचे लड़ा जाएगा। और भारत तैयार है।